दोस्तों, आखिरकार पुतिन के भारत के दौरे पर आने से भारत को क्या फायदा हुआ, आज ये सवाल आई एम श्योर पूरी दुनिया के मन में होगा, स्पेशली भारतीयों के मन में, क्योंकि इस दौरे की पहले से बहुत ज्यादा हाइप थी। क्योंकि पहले रूस के ही जो विदेश मंत्री थे वो कह रहे थे कि हम S-400, S-500 के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, Su-57 भी हमारे एजेंडे में है। लेकिन कल देर रात व्लादिमीर पुतिन वापस से भारत की राजधानी न्यू दिल्ली से अपनी राजधानी मॉस्को की तरफ रवाना हो गए। लेकिन पूरे भारतीयों के मन में ये सवाल छोड़ गए कि आखिरकार हमें इस विजिट से क्या मिला, कौन कौन सी वो डील हैं जो भारत और रूस के दरमियान हुई हैं। तो चिंता मत कीजिए, मैं आज आपके ये सारे सवालों का उत्तर दे दूंगा। आपके मन में जितनी भी शंकाएं उठ रही हैं उन तमाम शंकाओं को दूर कर दूंगा कि आखिरकार भारत और रूस के दरमियान में कौन कौन सी डिफेंस की डील हुई है, कौन से हथियार खरीदे गए हैं। चलिए बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हम आगे भी कंटिन्यू आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी एकत्रित करके आप तक पहुंचा पाएं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जो अभी तक एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है इतने टाइम से कि भारत और रूस के बीच में कोई डील हुई ही नहीं है डिफेंस की, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये साफ साफ एक बड़ा झूठ है। भारत और रूस दोनों के बीच में एक प्रॉपर डिफेंस डील हुई है, लेकिन इस बार जो डिफेंस है वो सेंटर लाइन में नहीं था। इस बार जो सेंटर में था वो था भारत और रूस के बीच में अवैध व्यापार। दरअसल भारत और रूस दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो पूरी तरीके से टिका हुआ है हथियारों के व्यापार पर, और ये जो संबंध है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। और उसके पीछे का कारण ये है कि जिस दिन भारत ने रूस से हथियार लेना बंद कर दिए उस दिन भारत और रूस के बीच के संबंध बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत बहुत तेजी से आत्मनिर्भर बनने का ट्राई कर रहा है। ऐसे में हो सकता है कि रूस पूरी तरीके से चाइना के पाले में चला जाए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए रूस और भारत दोनों एक दूसरे के बीच में व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि रूस भी ये बात जानता है कि वो अगर पूरे पत्ते अपने चाइना की तरफ रख देगा तो कहीं ना कहीं ये उसके लिए भी खतरनाक बात हो जाएगी। इसीलिए जो सबसे बड़ी और पहली डील हुई है वो ये हुई है कि आगे आने वाले कुछ ही सालों में दोनों ही देश भारत रूस के व्यापार को $100 मिलियन पार कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसकी जो डेडलाइन है वो दी गई है 2030 तक की, यानी कि दोनों देश मिलकर एक दूसरे देश के साथ इतना व्यापार करेंगे कि 2030 तक दोनों ही देश 100 बिलियन के आंकड़े को क्रॉस कर दें, वो भी बस आगे आने वाले 5 सालों में। लेकिन यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों ही देश इस बात को भी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कि ये $100 बिलियन का आंकड़ा दोनों ही देश मात्र हथियारों को बेचकर या खरीद कर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अब यहाँ पर बात हुई है क्रिटिकल मिनरल्स की। अब रूस हमें सप्लाई करेगा क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मटेरियल, ताकि भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है उसमें किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न ना हो। आप लोग जानते ही हैं आज भारत इस टाइम पर भारत क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मटेरियल्स के लिए चाइना पर पूरी तरीके से निर्भर है, और हम लगातार इस निर्भरता को कम कर रहे हैं, और अब इसमें रूस हमारा साथ देने वाला है। दूसरी जो डील हुई है वो हुई है अनइंटरप्टेड ऑयल शिपमेंट, यानी कि भारत को लगातार तेल की सप्लाई होती रहेगी। और जो ट्रम्प और बाकी के अमेरिकी सरकार और यूरोपियन देश कह रहे थे कि भारत ने रूसी कच्चा तेल परचेज करना कम कर दिया है, आज वो एजेंडा भारत ने बस एक डील करके पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। इतना ही नहीं, तीसरी लेकिन सबसे बड़ी डील हुई है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। दरअसल रूस ने इनवाइट किया है इंडियन कंपनियों को रूस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। रूस का यहाँ पर कहना है कि कहीं ना कहीं आज पूरे रूस में दवाइयों की कमी है। नो डाउट चाइना से लो क्वालिटी दवाइयाँ आ रही हैं, लेकिन वो भी भारतीय दवाइयाँ हैं, यानी कि भारत से दवाइयाँ चाइना जाती हैं और वहाँ पर उन्हें रीब्रांड करके रूस में बेचा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा महंगी होती हैं। और रूस ये बात जानता है भारत की जेनेरिक फार्मा सेक्टर की ताकत क्या है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि पूरी दुनिया में भारत का फार्मा सेक्टर स्पेशली जेनेरिक दवाइयों का दुनिया में सबसे बड़ा है, और रूस भारत की इस ताकत को समझता है। इसी वजह से रूस चाहता है कि रूस के मार्केट में भारतीय कंपनियां उस पूरे फार्मा सेक्टर को कैप्चर करें और वहां पर अपना दबदबा बनाएं। और रूसी सरकार भी इसमें भारतीय कंपनियों को खुली छूट देने वाली है, और इसी छूट को लेकर भारतीय कंपनियों ने एग्रीमेंट भी कर लिया है। लेकिन अब आते हैं उस एग्रीमेंट पर जो भारत रूस को आगे आने वाले 2050 तक एक ऐसे अटूट बंधन में बांधने वाला है दोस्ती के, जो कि किसी के तोड़े ना टूटेगा। और ये है
है ज्वाइंट वेंचर एंड R&D, यानी कि अब भारत और रूस रिसर्च के क्षेत्र में ज्वाइंट वेंचर करेंगे, यानी कि जो नई नई खोजें हैं अब वो रूस और भारत मिलकर एक शानदार रिसर्च प्रोग्राम के तहत करने वाले हैं। और ये किन किन क्षेत्रों में होगा, तो ये होगा साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, इसके अलावा डिजिटल इनोवेशन के क्षेत्र में, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, डेलीगेट हेफेसाइज, इन तमाम क्षेत्रों में अब भारत और रूस दोनों मिलकर जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, जिनका भी नया आविष्कार होगा, इन सब का आविष्कार अब दोनों देशों के वैज्ञानिक मिलकर करेंगे। इतना ही नहीं, डिफेंस के क्षेत्र में भी अब ज्वाइंट वेंचर किया जाएगा R&D को लेकर, यानी कि जो 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान होगा और उसके बाद जो 7th जनरेशन का फाइटर जेट आएगा, उसकी टेक्नोलॉजी तैयार होगी, उसमें दोनों देशों के वैज्ञानिक मिलकर काम करेंगे ताकि काम तेजी से और कम खर्चे पर हो जाए और रूस की टेक्नोलॉजी और भारत का पैसा और काबिलियत मिलकर एक नए चमत्कार को जन्म दे दें। लेकिन अब हम उस पॉइंट पर भी आते हैं जिसका इंतजार आप सभी लोगों को है। आखिरकार कौन से वो हथियार हैं जो भारत ने परचेज किए हैं रूस से, आखिरकार वो कौन सा ज्वाइंट वेंचर हुआ है मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। तो आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये है एयर इंडिया, यानी कि भारत सरकार की जो रेडियो वेबसाइट है उसका ये आर्टिकल है। और इस आर्टिकल में बताया गया है कि भारत और रूस ने करीबन 16 एग्रीमेंट किए हैं इन एयर और डिफेंस के अंदर, साथ ही ट्रेड, इकोनॉमी और हेल्थ केयर में। यानी कि अब ये बात तो तय है कि बहुत सारे एग्रीमेंट भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में भी किए हैं, लेकिन अभी तक उनको रिवील नहीं किया गया है। जी हाँ, सारे के सारे बाकी के जितने भी एग्रीमेंट थे वो सारे तो भारत ने रिवील कर दिए, बस डिफेंस साइबर सिक्योरिटी को छोड़कर। और ये सब जानबूझकर किया गया है क्योंकि इसका इशारा हमको पहले से ही देखने को मिल रहा था कि भारत और रूस कोई भी बड़ी डिफेंस डील या तो नहीं करने वाले, और अगर करेंगे भी तो उसे इतनी जल्दी रिवील नहीं करने वाले, स्पेशली उस टाइम तक जब तक भारत और अमेरिका के बीच में एक प्रॉपर ट्रेड डील ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, भारत और रूस की ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हम ट्रेड डील करेंगे, हथियार खरीदेंगे, बेचेंगे, लेकिन उन्हें अभी पब्लिकली अनाउंस नहीं करने वाले। और ऐसा इसीलिए कि हम नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रम्प नाराज हो, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील ना हो, क्योंकि ट्रेड डील का सबसे बड़ा मेन पॉइंट ही आज की तारीख में ये है कि अमेरिका चाहता है कि वो ज्यादा सामान बेचे भारत को और भारत अमेरिका से सामान परचेज करे, लेकिन भारत सामान नहीं खरीदना चाहता, उसे कंपनसेट करना चाहते हैं हम हथियार परचेज करके। फॉर एग्जाम्पल, भारत अमेरिका के बीच में करीबन $100 बिलियन का व्यापार होता है। ऐसे में हम अमेरिका को $70 बिलियन का सामान बेचते हैं और मुश्किल से अमेरिका से 30-40 बिलियन डॉलर का सामान परचेज कर पाते हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि ये व्यापार 50-50 हो, यानी कि भारत अमेरिका को 50-60 का बेचे और अमेरिका भारत को 50-60 का बेचे। लेकिन भारत अमेरिका से सामान नहीं परचेज करना चाहता क्योंकि अमेरिका भारतीय कंपनियों को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये हम सभी लोग जानते हैं क्योंकि अमेरिकी कंपनी के पास अंधा पैसा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प की शर्तों को पूरा करने के लिए हम अमेरिका से हथियार परचेज करने के लिए रेडी हैं, जिससे कि अमेरिका की शर्तें पूरी हो जाएंगी, भारतीय सेना मजबूत होगी। और अब से 3 सालों के बाद जब डोनाल्ड ट्रम्प सत्ता से चले जाएंगे तो हम अमेरिका के इन हथियारों को खरीदना कम करके एक साथ अमेरिका की पूरी एक्सपोर्ट मार्केट ही खत्म कर देंगे। यही हमारी पूरी रणनीति है। अगर हम रूस से ऐसे ही हथियार परचेज करेंगे तो ट्रम्प ये बात मानेंगे ही नहीं कि हम अमेरिकी हथियार भविष्य में भी परचेज करेंगे। वो यही कहेंगे कि आप जब अपने हथियार रूस से परचेज करते ही हो तो ऐसे में हमें ट्रेड डील करने की क्या जरूरत है, हमारी पूरी ट्रेड डील कोलैप्स हो जाएगी। इसीलिए भारत और रूस ने जो इतनी सारी ट्रेड डील करी है, फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देखिए, एक ट्रेड डील की खबर ये निकलकर सामने आई है कि भारत रूस से करीबन 1000 RS-37 मिसाइल परचेज करेगा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि भारत और रूस दोनों के बीच में कितनी बड़ी बड़ी डील हुई है। हाँ, वो बात अलग है कि इन सारी डिफेंस डीलों की बात अब धीरे धीरे करके एक एक करके हमारे सामने आएंगी, और जैसे हमारे सामने ये डील की जानकारी आएगी मैं आपको एक एक करके सारी डिफेंस डील की जानकारी भी एक एक करके देता जाऊंगा। लेकिन ये सारी खबर आएंगी सोर्सेस के हवाले से। अब आप समझ जाइए कि ये कितनी ज्यादा क्रिटिकल खबर है। अभी भारत इन तमाम खबरों को ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर सकता, लेकिन धीरे धीरे करके सोर्सेस के हवाले से तमाम चीजें बाहर निकलती रहेंगी ताकि अमेरिका को सीधा एक बार में सदमा ना लगे। लेकिन आप एक बात तय मान के चलिए कि पुतिन का ये दौरा बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। भारत और रूस ने ऐतिहासिक बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर की डील करी है और भारत और उसके संबंधों को भविष्य के लिए बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया है। खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।